जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम वास्तु पद विन्यास के अनुसार वास्तु पुरुष के शरीर पर स्थित 45 देवताओं का अध्ययन कर रहे हैं। इन 45 देवताओं में हम मध्य में स्थित ब्रह्मा देवता की चर्चा कर चुके हैं। इसके पश्चात हम पूर्व दिशा में स्थित आर्यमा देवता की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं परमशायिक पद विन्यास या एकाशीति पद विन्यास या जिसे 9 गुणित 9 81 पद वास्तु भी कहा जाता है, उसमें आर्यमा देवता 6 पद के होते हैं और 64 पद वास्तु 8 गुणित 8 बराबर 64 पद वास्तु जिसे कहा जाता है, जिसे मंडुक या चंडित पद विन्यास भी कहा जाता है, उसमें यह आर्यमा देवता 4 पद के होते हैं। हम सभी जानते हैं जो ये मध्य में स्थित ब्रह्मा देवता, यदि विधि विन्यास के अनुसार देखें तो मध्य में स्थित ब्रह्मा जो देवता है वह ब्रह्मा विधि में स्थित है, जिन्हें की अव्यक्त ऊर्जा अनमैनिफेस्टेड एनर्जी या सृजन के देवता भी कहा गया है। जब यह अव्यक्त ऊर्जा व्यक्त हुई ब्रह्मा विधि से देव विधि व पेशाच विधि में, तो देव विधि व मनुष्य विधि में कौन स्थित है? पूर्व दिशा में आर्यमा देवता स्थित है और यह फिर व्यक्त होकर पेशाच विधि में जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य और भ्रश के रूप में व्यक्त हुई है। अर्थात जो ये आर्यमा देवता है पूर्व दिशा में स्थित देव मनुष्य विधि में, उनके गुण हमें सूर्य में देखने को मिलते हैं। सूर्य देवता के जो पेशाच विधि में स्थित है उसमें देखने को मिलते हैं। हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि आर्यमा देवता का निघंटु क्या है और जब यह पद शुभ होता है तो हमें क्या उसके शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। यह हम प्रतिमा विज्ञान के आधार पर भी देखेंगे। हम देखेंगे कि आर्यमा जो देवता है जिनका निघंटु आदित्य कहा गया है, आदित्य को सूर्य भी कहा गया है, कहीं कहीं दिनकर भी कहा गया है। ये जो आर्यमा देवता है तो जिन्हें आदित्य कहा गया है, तो हम आदित्य का प्रतिमा विज्ञान देखेंगे और आदित्य के प्रतिमा विज्ञान के आधार पर हम आर्यमा देवता के आर्यमा पद के गुण देखने का प्रयास करेंगे। हम यह देखेंगे कि जब यह पद शुभ होता है, सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है, तो हमें उसके क्या शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और जब इस पद में दोष होते हैं, वास्तु दोष होते हैं, टूट फूट हो रही है, गंदगी हो रही है, मर्म का दोष है, शल्य का दोष है, गंध का दोष है, जब हम इसमें वास्तु दोष देखते हैं तो फिर हमें क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं इस पद के और व्यक्तियों में, हम यह भी देखेंगे। इसके अतिरिक्त हम दोषों को दूर करने के उपाय देखेंगे और उपाय के पश्चात इस पद के क्या उपयोग हो सकते हैं। यदि घर में आर्यमा के पद में आपको कौन सा कमरा वहां बनवाना चाहिए, किस व्यक्ति के लिए वह कमरा बनवाना चाहिए, उस पद में क्या देना चाहिए, यह सब हम देखेंगे। और यदि ऑफिस है, फैक्ट्री है, तो आपको वहां पर किस व्यक्ति के लिए वहां पर जगह देनी चाहिए, किस व्यक्ति के लिए वहां पर रूम बनाना चाहिए, कमरा बनवाना चाहिए, यह सब हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम वास्तु पुरुष के शरीर पर स्थित 45 देवताओं को देखने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हम ब्रह्मा देवता जो कि परमशायिक पद विन्यास या 9 गुणित 9 पद वास्तु में हम मध्य के जो देवता ब्रह्मा देवता हैं उन्हें हम देख चुके हैं। अब हम पूर्व दिशा में स्थित आर्यमा देवता जो कि 6 पद के होते हैं परमशायिक पद विन्यास में, उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं।
हमने ब्रह्मा देवता जो कि ब्रह्मा विथि में स्थित है, विधि विन्यास के अनुसार हमने ये देखा था कि ब्रह्मा देवता जो है वो अव्यक्त ऊर्जा है, जो कि पूर्व दिशा में आर्यमा के रूप में, आर्यमा देवता के रूप में व्यक्त हुई है। और फिर जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य और भ्रश में पेशाच विधि के रूप में व्यक्त होती है। अर्थात विधि विधि विन्यास की बात कर रहे हैं हम। ब्रह्मा देवता ब्रह्मा विधि में स्थित है, आर्यमा देवता जो कि देव व मनुष्य विधि में स्थित है, 6 पद के हैं। और पेशाच विधि में जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य और भ्रश है। अब ये जो अव्यक्त ऊर्जा जो ब्रह्मा विधि में ब्रह्मा देवता के नाम से जानी गई है, वह व्यक्त हुई है आर्यमा देवता में, और फिर व्यक्त हुई है पेशाच विधि में जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य और भ्रश के रूप में। इस प्रकार से यह अव्यक्त ऊर्जा व्यक्त हुई आर्यमा में और फिर व्यक्त हुई पेशाच विधि में जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य और भ्रश के रूप में। शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है, अर्थात जो आदरणीय है, अनुभवी है, जो नीति को जानने वाले हैं, जिन्हें पता है सही क्या है और गलत क्या है, अर्थात जो रणनीतिकार हैं। यह पद उन लोगों के लिए शुभ है। आर्यमा का पद जब सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है तो व्यक्ति को जो पूर्व दिशा का गुण है, अर्थात क्रिया का गुण है, थ्योरेटिकल नॉलेज का गुण है। जब व्यक्ति किसी क्षेत्र में कार्य करता है तो उस व्यक्ति को थ्योरेटिकल नॉलेज पूरा होता है, उसका बेस, उसका फाउंडेशन, उसकी नींव, उसका आधार मजबूत होता है। यह पूर्व दिशा रिप्रेजेंट करती है, यह पूर्व दिशा दर्शाती है कि जब पूर्व दिशा शुभ होगी, अर्थात आर्यमा का पद जब शुभ होगा तो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में कार्य करेगा तो उसका बेस, फाउंडेशन, आधार मजबूत होगा। आर्यमा का निघंटु आदित्य बताया गया है सम्रांगण सूत्रधार में। आदित्य को सूर्य भी कहा गया है। आदित्य जो है वो अदिति के पुत्र कहे गए हैं। अदिति को दक्ष की पुत्र, अदिति को देवताओं की माता कहा गया है। अदिति जो है उन्हें दक्ष की पुत्री भी कहा गया है। यहाँ पे आदित्य को सूर्य भी कहा गया है। तो जो सूर्य अर्थात आर्यमा का जो पद है वह पेशाच विधि में सूर्य के पद से सूर्य के पद के गुण भी रखता है। अर्थात जो आर्यमा के गुण है वह हमें काफी कुछ सूर्य के पद में भी देखने को मिलते हैं। आर्यमा का प्रतिमा विज्ञान, आदित्य का प्रतिमा विज्ञान हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आदित्य जिसे कि सूर्य भी कहा गया है, उसका रंग, उसके वस्त्र का रंग सिंदूर के समान कहा गया है। जो सिंदूरी रंग है, जो लाल रंग है, वह सृजन के लिए उपयुक्त होता है। आदित्य के प्रतिमा विज्ञान में बताया गया है कि सूर्य के जो सूर्य है उसके 2 सेवक होते हैं, दंड और पिंगल। उसके दोनों तरफ उसके जो सेवक हैं दंड और पिंगल कहे गए हैं। ये इस प्रकार चित्र में दिखाया गया, एक तरफ दंड है, एक तरफ पिंगल है। सूर्य के जो 2 सेवक हैं दंड व पिंगल, उसमें दंड जो है उनके हाथ में ढाल व बर्छी है। जो ढाल है वह अशुभ का आक्रमण रोकती है और जो बर्छी है उनके हाथ में वह अशुभ के आक्रमण को परास्त करती है। बर्छी को कुशल बुद्धि भी कहा गया है। अर्थात जब आर्यमा का पद शुभ होता है, वास्तु के अनुरूप होता है, तब व्यक्ति को जो ये दंड बताया गया है सूर्य का सेवक, उसके हाथ में जो ढाल है वह अशुभ का आक्रमण
उस व्यक्ति की तरफ आने से रोकती है। अर्थात चाहे वह विचारों का आक्रमण हो अशुभ, चाहे वह व्यक्ति अशुभ व्यक्ति का आक्रमण हो, तो ये ढाल क्या करती है? उस आक्रमण को रोकने का कार्य करती है। अर्थात उस व्यक्ति की तरफ अशुभ का आक्रमण नहीं हो पाएगा। और जो बर्ची है वह उसे कुशल बुद्धि भी कहा गया है। अर्थात जब आर्यमा का पद शुभ होता है तब व्यक्ति अशुभ के आक्रमण को ये बर्ची परास्त कर देती है। अर्थात चाहे वह विचारों का आक्रमण हो या व्यक्तियों का, तो बर्ची क्या करेगी? वह आने से उसे परास्त कर देगी, काट देगी। अर्थात व्यक्ति का ध्यान न तो अशुभ विचारों की तरफ जाएगा और न ही अशुभ व्यक्तियों की तरफ जाएगा। यह कार्य कौन कर रहा है? ये दंड कार्य कर रहा है। और जो पिंगल बताया गया है, सूर्य का दूसरा सेवक, उसके हाथ में कागज व कलम है। कागज व कलम से वह क्या करता है? तो कागज व कलम से वह कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। कर्म का लेखा जोखा रखने का तात्पर्य है यदि व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उसे शुभ फल मिलता है, और यदि बुरा कर्म करता है, व्यक्ति गलत काम करेगा, तो सूर्य देव उसे दंड प्रदान करते हैं, उसे पनिशमेंट देते हैं, सजा देते हैं। आर्यमा का पद जब शुभ होगा तो व्यक्ति को, इसका अर्थ है पोषण मिलेगा, वह सुरक्षित होगा और सुंदरता के गुणों से युक्त होगा। सुंदरता का तात्पर्य यहाँ पे बताया गया है कि उसके कार्यों में भी सुंदरता दिखेगी। यहाँ पे शारीरिक सुंदरता से तात्पर्य नहीं है, उसके अतिरिक्त उसके कार्यों में भी सुंदरता दिखेगी, यह बताया गया है। जब आर्यमा का पद शुभ होगा तो व्यक्ति क्या होगा? व्यक्ति को पोषण मिलेगा, व्यक्ति को पोषण की शक्तियां प्राप्त होंगी, वह सुरक्षित होगा और उसे सुंदरता भी प्राप्त होगी जो उसके कार्यों में दिखेगी। इसका अर्थ यह है। सुवर्चसा का अर्थ बताया गया है अधिकता, बहुत तेज, यशस्वी, क्रोधी, ऊर्जा से भरा हुआ। अर्थात जब आर्यमा का पद शुभ होगा तो व्यक्ति क्या होगा? व्यक्ति यशस्वी होगा, व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा, व्यक्ति ऊर्जावान होगा, और व्यक्ति क्या होगा? व्यक्ति उसके कार्यों में जब विघ्न पड़ेगा तो व्यक्ति क्रोधी भी होगा। यह किसके माध्यम से हम गुण देख रहे हैं? ये हम सूर्य देव की 4 पत्नियों में से सुवर्चसा के गुण देख रहे हैं कि व्यक्ति जब ये पद शुभ होता है तो व्यक्ति ऊर्जावान होता है, व्यक्ति यशस्वी होता है, व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, और व्यक्ति क्रोधी तब होगा जब उसके कार्य में विघ्न पड़ेगा। इसका संबंध पेशाच विधि के भ्रश पद के पद से है। अर्थात पेशाच विधि में जो भ्रश का पद है उसके गुण किससे मिलते हैं? ये सुवर्चसा से मिलते हैं। सूर्य का सारथी, सूर्य देव का सारथी अरुण बताया गया है। सूर्य देव का सारथी अरुण बताया गया है। सारथी का अर्थ है सही मार्गदर्शन देना, दिशा तय करने वाला, शिक्षक और ऋचाओं का रचनाकार भी बताया गया है। अर्थात जब आर्यमा का पद शुभ होगा तो व्यक्ति को क्या होगा? व्यक्ति को सही मार्गदर्शन की प्राप्ति होगी, वो व्यक्ति की जो दिशा रहेगी वह सही होगी, व्यक्ति में शिक्षक के गुण भी होंगे, और व्यक्ति जो कार्य करेगा उसमें उसको सही गाइडेंस प्राप्त होगा। यह गुण किसके हैं? तो यह सूर्य देव के सारथी अरुण के गुण हैं जो इसमें बताए गए हैं। अतः हमने सूर्य देव की पत्नियों के माध्यम से क्या देखा? हमने उनकी पत्नियों के माध्यम से यही देखा कि जब आर्यमा का पद शुभ होता है तो व्यक्ति राजा के समान होता है, व्यक्ति यशस्वी होगा, व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा, व्यक्ति ऊर्जावान होगा, और व्यक्ति के कार्य में यदि विघ्न पड़ेगा तो व्यक्ति क्रोधी भी होगा,
और हमने सूर्यदेव जो उनके साथी सूर्यदेव के साथ ही अरुण बताए गए हैं, उसके माध्यम से हमने आर्यमा के पद का यह गुण देखा कि व्यक्ति को यदि यह पद शुभ होता है आर्यमा का, तो व्यक्ति को सही मार्गदर्शन की प्राप्ति होगी। वह जिस भी दिशा में कार्य करेगा उसे सही गाइडेंस प्राप्त होगा। उसमें शिक्षक के आर्यमा की प्रतिमा विज्ञान के आधार पर हम इस आर्यमा के पद के गुण देख चुके हैं। उसके अतिरिक्त भी हम लोग यह देखते हैं कि यदि यह पद शुभ होता है, वास्तु के अनुरूप होता है, तो व्यक्ति को सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा, व्यक्ति को सही व गलत की पहचान होगी, व्यक्ति उत्साही होगा, सम्मानित होगा, आदरणीय होगा, पवित्र होगा और सभ्य होगा। अर्थात व्यक्ति को जीवन में सही गाइडेंस की प्राप्ति होगी और उसे पता रहेगा कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। व्यक्ति उत्साहित होकर कार्य करेगा, व्यक्ति का सम्मान होगा, वह जहां भी कार्य करेगा तो उसे आदर मिलेगा वहां पर। दोष होने पर तो किस प्रकार से वास्तु के दोष होते हैं, यानी जब आर्यमा के पद में गंदगी हो तो यह दोष है। टूट फूट होना, जैसे दीवारें टूट फूट रही हैं, पेंट उतर रहा है, पपड़ी उतर रही है, फ्लोरिंग खराब हो रही है, वेंटिलेशन नहीं है। वेंटिलेशन का तात्पर्य है कि क्रॉस वेंटिलेशन होना, वो कमरा हवादार होना। रंग का दोष, गंध का अर्थात बदबू वगैरह यदि उस पद में है तो भी यह वास्तु दोष कहलाएगा। मर्म का दोष, वास्तु पुरुष के शरीर पर जो संवेदनशील बिंदु होते हैं, यदि वह वहां पर कॉलम या दीवार आ रही है, पलंग आ रहा है, तो भी यह वास्तु दोष होगा। शल्य का दोष, अर्थात जमीन के अंदर, भूमि के अंदर नकारात्मक चीजों का होना, जैसे लोहा होना, बाल होना, हड्डी होना, जो कि नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जो से कि हमें नेगेटिव एनर्जी मिलती है, तो जो कि पूरे घर में फैलती है, यह दोष है तो भी वह उस पद में दोष होगा, जिसके कि हमें दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर आदि में दोष होना, अर्थात टूट फूट रहे हैं दरवाजे, खिड़कियां, कुंडियां खराब हो रही है, दरवाजे में छेद हो रहे हैं, फर्नीचर खराब हो रहा है, तो आपको यह सब दोष ठीक करने चाहिए, उसके बाद ही आप उपाय कर पाएंगे। यदि इनमें से कोई भी दोष होता है तो आपको इस पद के दुष्परिणाम ही प्राप्त होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। यदि आपको सकारात्मक गुण चाहिए इस पद के, तो आपको ये दोष ठीक करने रहेंगे। आपको देखना रहेगा कि इस पद में क्या दोष है और उन दोषों को दूर करना पड़ेगा। पद में जब दोष होता है तो व्यक्ति कपटी होता है, झूठा होता है, अर्थात झूठ बोलने वाला होता है, अपमानित होने वाला होता है। इसके गुण में, आर्यमा के पद के गुण में हमने देखा था कि जब यह पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है तो व्यक्ति का सम्मान होगा। इसके विपरीत जब पद में दोष होता है तो व्यक्ति का अपमान होगा, व्यक्ति बिल्ली के समान आचरण करने वाला होगा, व्यक्ति दूरगामी विचार किए बिना निर्णय लेगा, अर्थात वो देखेगा नहीं कि उस समस्या का मतलब जो भी वह हल निकाल रहा है उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स उसको मिलने वाले हैं या नेगेटिव इफेक्ट्स मिलने वाले, वो डिसीजन ले लेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि इस समस्या का अभी तो मैंने ये हल निकाला, वो शॉर्टकट में सोचेगा कि हाँ अभी तो इसका यह हल कर लेते हैं, बाद में देखी जाएगी। अधर्म का आचरण करना, नियम तोड़ना, मन का विषयों के पीछे भागना, अर्थात इंद्रियों का दास होना, उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, वह अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएगा। यदि वह विषयों के पीछे भागेगा तो वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में उसे बहुत कठिनाई होगी। धन की कमी होना, क्रोध की अधिकता होना, लेप्रोसी नामक रोग होना, राजकीय विभाग से सहयोग न मिलना, अर्थात इसका संबंध, आर्यमा के पद का संबंध पेशाच्विति के महेंद्र के पद से भी है।
जिससे कि जब इस पद में दोष होता है तो व्यक्ति को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पेनल्टी लगने की समस्या भी देखी जाती है, कोर्ट कचहरी के केसेस भी देखे जाते हैं। उपाय, सर्वप्रथम क्या करना है, आपको दोष जो भी है उस पद के उनको ठीक करना है। वहां पर उन दोषों को ठीक कराना है। यदि पैंट खराब हो रहा है तो पैंट ठीक करवाइए। गंध का दोष है तो वहां पर गंध का दोष ठीक कराना रहेगा। वेंटिलेशन नहीं है तो वहां वेंटिलेशन देना रहेगा। जो भी दोष है वहां दोष को ठीक करवाइए, उसके पश्चात ही उपाय काम करते हैं। तो उपाय के रूप में क्या करना है, आपको सोने का बना हुआ ओम का न्यास करना है। चांदी का भी कर सकते हैं यदि सोने का नहीं कर सके तो। सृजन के लिए लाल व सिंदूरी रंग बताया गया है, अर्थात कम मात्रा में, पूरी दीवार पे लाल रंग नहीं करना है, कम मात्रा में, करीबन जैसे 8 इंच बाय 8 इंच एक सर्कल बना लिया, उस लाल रंग को रखा। यदि कोई कार्य की शुरुआत नहीं हो पा रही है, कोई कार्य क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है आपका, आप सोच तो रहे हैं लेकिन वो कार्य शुरू ही नहीं हो पा रहा है, एक्टिव करने के लिए उस कार्य को आपको लाल व सिंदूर रंग का प्रयोग करना चाहिए। खाने वाले फल, उड़द तथा तिल का हवन करना चाहिए। हवन भी कर सकते हैं और स्वयं भी खा सकते हैं। भूमि के अंदर ढाल व बर्छी का चिन्ह लगवाना चाहिए। यह चिन्ह आपको सोने में बनवा सकते हैं, आप चांदी में बनवा के लगा सकते हैं, भूमि के अंदर स्थापित कर सकते हैं। शुभ दिन, शुभ मुहूर्त में लगवाना चाहिए आपको। सिंह का चिन्ह या ध्वजा के अंदर सिंह का चिन्ह लेकर स्थापित करना चाहिए। यह भी भूमि के अंदर स्थापित करने के लिए बताया गया है। सूर्य का रथ, 7 घोड़े, 1 पहिया, रस्सियों आदि के साथ लगवा सकते हैं। यदि कक्ष का प्रशासनिक उपयोग किया जा रहा है तो सोने के दंड का न्यास कर सकते हैं। यदि प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है कक्ष, कमरा, तो आप इसमें सोने का दंड या चांदी का दंड भी बनवाकर उसमें भूमि के अंदर स्थापित कर सकते हैं। भूमि के अंदर मूंगे की स्थापना भी कर सकते हैं। भूमि के अंदर कागज व कलम का चिन्ह बनवाकर लगवा सकते हैं। पद का उपयोग, जब आप दोष दूर करते हैं तो उपाय करने के साथ साथ आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि आप वास्तु शांति आपको वर्ष में एक बार अवश्य करवानी चाहिए, जिससे कि क्या वास्तु दोष आपको इतने नहीं प्राप्त होंगे, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का फ्लो होगा। पद का उपयोग किस रूप में करना है, आदरणीय लोगों के लिए, श्रेष्ठ लोगों के लिए, जो आपके सीनियर पर्सन है, सीनियर है, जैसे सीनियर मतलब पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके लिए, गुरुजन के लिए इस पद का उपयोग कर सकते हैं। किसी ऑफिस फैक्ट्री में नीति बनाने वाले व्यक्ति के लिए, प्लानिंग करने वाले लोगों के लिए। घर में यह स्थान वरिष्ठ जनों के लिए। यदि पूर्व मुख से प्रवेश है यानी ईस्ट फेसिंग आपका घर है तो ड्राइंग रूम, लिविंग रूम के रूप में भी किया जा सकता है। डाइनिंग रूम व रसोई भी बनाई जा सकती है। प्रमुख व्यक्ति का शयन कक्ष, अर्थात घर में जो आपके घर में प्रमुख व्यक्ति है उसके लिए आप बेडरूम भी दे सकते हैं वहां पर। जल स्थान, पूजा स्थान, अर्थात पूजा का कमरा बनवा सकते हैं, पढ़ाई का कमरा बनवा सकते हैं, धन का कमरा, धन रखने का स्थान भी हो सकता है, ये बनवा सकते हैं आप वहां पर। इस पद का उपयोग आदरणीय लोगों के लिए, अर्थात घर के श्रेष्ठ लोगों के लिए, आप ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस पद में आपको सर्वेंट रूम, नौकरों के लिए कमरा या फिर असिस्टेंट के लिए के बैठने की जगह नहीं बनवानी चाहिए, क्योंकि ये पद श्रेष्ठ लोगों के लिए है। जो इस पद में बैठेगा उसमें ना वह गुण आएंगे, श्रेष्ठ व्यक्ति के गुण आएंगे। तो इसके लिए आपको घर के सीनियर लोगों के लिए या फिर अनुभवी लोगों के लिए, वरिष्ठ लोगों के लिए यह स्थान देना चाहिए। धन से संबंधित कार्य करने के लिए शुभ है। लीगल एडवाइजर, वकील, कानूनी, HR, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट आदि कार्यों के लिए भी यह पद शुभ माना जाता है। इस पद का उपयोग इसमें कर सकते हैं आप। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आर्यमा देवता को, जो कि पूर्व दिशा में स्थित है, परमशायिक
पद विन्यास के अनुसार देखने का प्रयास किया है। इसके पश्चात के वीडियो में हम दक्षिण दिशा में स्थित विवस्वान देवता को देखने का प्रयास करेंगे। अब समय को देखते हुए वीडियो समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।